नमस्कार दोस्तों आज हम आपके साथ श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 4, श्लोक नंबर 5, श्लोक नंबर 6 और श्लोक नंबर 7 की बात करेंगे। और इन चारों ही श्लोकों के द्वारा भगवान का वास्तविक भावार्थ समझने का प्रयत्न करेंगे कि हम सभी मनुष्यों को, संसार के मनुष्यों को भगवान ने किन किन चीज़ों का त्याग करने के लिए इस श्रीमद् भगवत गीता शास्त्र में शिक्षा दी है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 16 का श्लोक नंबर 4, जिसमें कहा गया है, दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपद माथुरीम। अर्थात हे पार्थ, हे अर्जुन, दंभ अर्थात झूठा दिखावा, घमंड अर्थात अभिमान का होना, और अभिमान तथा क्रोध में हमेशा ही अपने को बड़ा समझना, और कठोरता और अज्ञान, ये सारे के सारे जो भी गुण हैं, ये दैवी संपदा को उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। जो भी मनुष्य अपने आप में, संसार में अपने को सबसे बड़ा समझता है, जिसको अपने पैसे का, अपनी शक्तियों का बड़ा घमंड है, और जो सदा ही दूसरों को तुच्छ समझता हुआ अपने ही अभिमान में रहता है, और क्रोधी है, और कठोर स्वभाव वाला है, और साथ में अज्ञानी भी है, लेकिन समझता सबसे बड़ा है, वो पुरुष तो जैसे कि आसुरी संपदा में पैदा हुआ है, ऐसा समझना चाहिए। अब हम दोस्तों बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 5 की, जिसमें कहा गया है, दैवी संपदी मोक्षाय निबंधा यासुरी मता माँ शुचय संपदम दैवीम विजातो असि पांडवः। अर्थात हे अर्जुन, ये दैवी संपदा जो है वो मुक्ति के लिए है, और जो आसुरी संपदा है वो बंधनों में बंधने के लिए मानी गई है। इसलिए हे अर्जुन, तू शोक मत कर, तू किसी प्रकार का दुख मत कर, क्योंकि तेरा जन्म दैवी संपदा में हुआ है। अर्थात तू दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुआ है, तेरे में दैवी गुणों की भरपूरता है, तेरे में आसुरी गुण नहीं है, इसलिए तुझे किसी भी परिस्थिति में विचलित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों हम बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 6 की, जिसमें कहा गया है, दौ भूत सर्गो लोके अस्मिन दैव आसुर एव च देवो विस्तरश प्रोक्त आसुरम पार्थ में शृणु। अर्थात हे अर्जुन, इस श्लोक में भूतों की सृष्टि अर्थात मनुष्यों की सृष्टि भी दो ही प्रकार की है। ये मनुष्य समुदाय एक तो है दैवी प्रकृति अर्थात दैवी स्वभाव वाला, और दूसरा है आसुरी प्रकृति वाला अर्थात आसुरी और बुरे लक्षणों वाला। और उनमें से भी दैवी प्रकृति वाला तो विस्तार पूर्वक तुझे मैंने कह के बता दिया है। अब जो आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य हैं, जिनका जन्म आसुरी प्रकृति वालों के घर में हुआ है, उनका विस्तार से मैं तुझे बताता हूँ कि उनके अंदर क्या क्या लक्षण होते हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 7 की, जिसमें कहा गया है, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना ना विदुरा सुरा ना शौचम नापि चाचारो ना सत्यम तेषु विद्यते। अर्थात हे अर्जुन, ये जो आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य हैं, जो दुराचार वाले हैं, जो हमेशा ही पाप कर्म में लिप्त रहने वाले हैं, जिनको किसी भी प्रकार से भगवान का डर नहीं है, वो आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य जो हैं, वो प्रवृत्ति हो या निवृत्ति हो, वो इन दोनों को ही यथार्थ रूप से नहीं जानते हैं। इसीलिए उन मनुष्यों में ना तो भीतर की शुद्धि है और ना ही बाहर की शुद्धि है। वो बाहर से बोलते और हैं और उनके मन में होता कुछ है, और ना ही उनके अंदर श्रेष्ठ आचरण है, और ना ही वो कोई बात सत्य बोलते हैं। अर्थात वो अपना मतलब निकालने के लिए कुछ भी बोलते हैं, वो असत्य हो, झूठ हो, इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं होता। इसलिए ऐसे आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य जो हैं, वो अपने को खुद ही नरक में डालने वाले होते हैं, और इन्हीं दुर्गुणों की वजह से संसार में वो लज्जाजनक स्थिति पैदा कर देते हैं। और ऐसे मनुष्यों से ही बचने के लिए दैवी संपदा वाले मनुष्य जो हैं, वह भगवान से जुड़ते हैं। इसलिए हे अर्जुन, तुझे किसी भी प्रकार का शोक नहीं करना चाहिए,
क्योंकि तेरा जन्म दैवी संप्रदाय में हुआ है और ये जो आसुरी संप्रदाय है इसमें तेरा जन्म नहीं हुआ है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।